हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके इस सिलेबस में नए टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स अर्थात ऊष्मागतिकी पर चर्चा करेंगे। ऊष्मागतिकी जैसा कि नाम से ही है कि थर्मोडायनेमिक्स, तो इसका अर्थ ही है फ्लो ऑफ हीट। ऊष्मागतिकी के अंतर्गत हम भौतिक और रासायनिक प्रोसेस जो होती हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस, इनमें को जो सिस्टम है इनमें होने वाले ऊर्जा परिवर्तन, जो एनर्जी चेंजेस होती हैं, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो ऊर्जा परिवर्तन से संबंधित जो नियम होते हैं उनको हम ऊष्मागतिकी के नियम कहते हैं। ऊष्मागतिकी के मुख्यतः 3 नियम हैं, लेकिन ये तीनों नियम जो हैं वो मनुष्य के रियल एक्सपीरियंस पर आधारित हैं, क्योंकि इन नियमों का कोई स्टैंडर्ड प्रमाण नहीं है। क्योंकि लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि आज तक कोई भी सिस्टम इसके प्रतिकूल जो है अपोजिट नहीं देखा गया है, इसी के अकॉर्डिंग ही कार्य करते हैं। तो इस पर चर्चा करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि ऊर्जा और भौतिक और रासायनिक प्रक्रमों की। तो वो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन जहाँ होते हैं पहले उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा आता है निकाय, सिस्टम। तो सिस्टम जो है वो किसी भी पदार्थ या द्रव्य का एक सैंपल है जिसका अध्ययन करना है। निकाय या तंत्र कहलाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई ठोस, कोई द्रव या गैस का दिया हुआ नमूना, या कोई केमिकल इक्वेशन, या कोई फिजिकल प्रोसेस। अब दूसरा हमारा है मेन कंटेंट, सराउंडिंग अर्थात परिवेश। जो निकाय के बाहर है वह निकाय का परिवेश कहलाता है, सराउंडिंग कहलाता है। परिवेश और निकाय के मध्य एक वास्तविक या काल्पनिक सीमा होती है, बाउंड्री होती है, जो निकाय को परिवेश से पृथक करती है। फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए जब हम बीकर में रखा हुआ पदार्थ का निकाय और बीकर के बाहर क्या है, वायुमंडलीय निकाय का परिवेश है, तो दोनों के मध्य जो है वो एक बाउंड्री है जो एक बीकर के माध्यम से प्रदर्शित हो रही है। और तीसरा हमारा है विश्व, यूनिवर्स। यूनिवर्स जो है निकाय और परिवेश जब संयुक्त रूप से मिला दिए जाते हैं तो उसे हम विश्व कहते हैं। फॉर एग्जांपल निकाय प्लस परिवेश इक्वल टू विश्व। अब हम जब निकाय की बात कर रहे हैं तो निकाय भी जो है वो मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। पहला है विवृत निकाय या खुला निकाय, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम जो है वो जो निकाय अपने परिवेश के साथ ऊर्जा और द्रव्य दोनों का विनिमय कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है, वो विवृत निकाय या खुला निकाय कहलाता है। फॉर एग्जांपल खुले बीकर में रखा हुआ कोई भी पदार्थ जो है वो एक ओपन सिस्टम है। दूसरा है संवृत्त निकाय या बंद निकाय, क्लोज्ड सिस्टम। जो निकाय अपने परिवेश के साथ ऊर्जा का विनिमय कर सकता है परंतु द्रव्य का विनिमय, पदार्थ का विनिमय नहीं कर सकता, वो संवृत्त निकाय या बंद निकाय, क्लोज्ड सिस्टम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल बंद फ्लास्क में रखा पदार्थ एक संवृत्त निकाय है। इसके अलावा तीसरा है हमारा वियुक्त निकाय या विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम। ये निकाय अपने परिवेश के साथ ना द्रव्य का और ना ही ऊर्जा का विनिमय कर सकता है, इसे हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जांपल सील्ड किया हुआ थर्मो फ्लास्क जो हम देखते हैं वो हमारे विलगित निकाय के एग्जाम्पल हैं। इसी क्रम में हम बात करते हैं स्टेट ऑफ अ सिस्टम, पदार्थ की अवस्था या निकाय की अवस्था। निकाय की जब हम बात करते हैं तो किसी निकाय का वर्णन करने में हम उस सिस्टम का टेम्परेचर, प्रेशर और उसके प्रत्येक घटक के मोलों की संख्या तथा घटकों की भौतिक अवस्थाएं जैसे ठोस, द्रव और गैस को निर्दिष्ट करना आवश्यक होता है। तो निकाय के ये जो चर हैं जब निश्चित और स्थिर हो जाते हैं तब निकाय के सभी गुण स्थिर हो जाते हैं, फिक्स्ड हो जाते हैं। तो निकाय की स्थिति जब उसके सभी गुण स्थित हो जाते हैं तो वो स्थिति निकाय की अवस्था कहलाती है। अगले क्रम में हम बात करते हैं इसी की अंतर्गत आने वाली आंतरिक ऊर्जा अर्थात इंटरनल एनर्जी की। थर्मोडायनेमिक्स में जब किसी निकाय की कार्य करने की कुल क्षमता अर्थात उसकी कुल एनर्जी जो है उसकी आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा उसकी अवस्था पर निर्भर करती है। कहने का मतलब यह है कि उसकी आंतरिक ऊर्जा E जो है वो एक अवस्था फलन है, और किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा E या U का वास्तविक मान मापा नहीं जा सकता, परंतु आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन जो होते हैं वो हम डेल्टा E इक्वल टू E अंतिम माइनस E प्रारंभिक को हम माप सकते हैं। अगला हम बात करते हैं इसी क्रम में लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि 3 नियम होते हैं, जिसमें आपके सिलेबस में पहला नियम है केवल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिस पर हम चर्चा करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऊष्मागतिकी के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग है ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, सिर्फ उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित
किया जा सकता है। तो इससे ये स्पष्ट है कि ऊर्जा की कोई भी मात्रा जो है वो गायब नहीं होती है, लुप्त नहीं होती है, बल्कि उसके दूसरे प्रकार की ऊर्जा जो है वो प्रकट हो जाती है। तो इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि किसी निकाय और उसके परिवेश की कुल ऊर्जा जो है वो स्थिर रहती है, बल्कि यद्यपि जो है ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में सिर्फ परिवर्तित हो जाती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि एक वियुक्त निकाय की आंतरिक ऊर्जा स्थिर रहती है। द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। अब अगर हम इसके मैथमेटिकल कंसेप्ट पर जाएं तो हम कह सकते हैं कि किसी प्रक्रम में निकाय की आंतरिक ऊर्जा में कुल परिवर्तन डेल्टा ई, निकाय द्वारा परिवेश से अवशोषित या निकाय द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा क्यू, और परिवेश द्वारा निकाय पर या निकाय द्वारा परिवेश पर किए गए कार्य के योग के बराबर होता है। तो ये हमारा जो है यही हमारा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। इसके भी कुछ नियम हैं जिसमें यदि निकाय ऊष्मा अवशोषित करता है तो Q का मान धनात्मक होता है और निकाय की ऊर्जा बढ़ती है। यदि निकाय ऊष्मा उत्सर्जित करता है तो Q का मान ऋणात्मक होता है। और अगर यदि परिवेश द्वारा निकाय पर कार्य किया जाता है तो W का मान जो है वो धनात्मक होता है और निकाय की ऊर्जा बढ़ती है। और यदि परिवेश पर निकाय द्वारा कार्य किया जाता है तो W का मान ऋणात्मक होता है। तो ये है हमारा थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ।